गत दिवस सोलन में देश के प्रधानमंत्री की रैली आयोजित हुई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता वेद गर्ग ने इस रैली को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जनता को इतनी मन की बात सुना चुके हैं कि उनका मोह अब देश के प्रधानमंत्री से हटने लग गया है। यही वजह है कि उनकी रैली में अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास सोलन के विकास को लेकर कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वह यहां केवल खाने पीने की वस्तुओं और लोगों की बातें ही करते नजर आए। उन्होंने ओपीएस के मुद्दे को छुआ तक नहीं, इसलिए अब प्रदेश की जनता को मोह भाजपा से भंग होता जा रहा है। स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री आने पर इतने लोग तो इकट्ठे होते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव की वेला है और 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपने अपने नेताओं के साथ थोडो ग्राउंड में पहुंचे थे, जिससे ये भीड़ जो है जुट पाई थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी भी इसी थोडो ग्राउंड में आई थी और सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नेता वहां आए थे और इसके बराबर की भीड़ उस समय थी। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस वक्त कांग्रेस से ऐसी उम्मीदें हैं लोगों को, जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर जो काम नहीं हो पाए हैं, कांग्रेस से लोगों को उम्मीदें जगी हुई हैं और जनता में भारी आक्रोश है। तो इसलिए भीड़ जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी आती है। खाली ये नहीं कि ये वोटर ही थे, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, वो ना तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ना वो कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हर एक व्यक्ति को उनके विचार सुनने का अधिकार है। मोदी जी का नमस्कार तो घर घर वैसे ही पहुंचा हुआ है। लोग उनके मन की बात को सुनते हैं, जो भी वो कहते हैं लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, हर एक बात को सुनते हैं। लेकिन इस बार लोगों को पता है कि नमस्कार किसको करना है और आने वाली 12 तारीख को पता लग जाएगा कि लोगों ने मोदी जी का नमस्कार स्वीकार किया या नहीं किया। जहां तक ओपीएस की बात है, जब ये ओपीएस का मुद्दा हिमाचल में गरमाया, जो ये जय मामा वाला जो एक संवाद जब मार्केट में आया और हिमाचल प्रदेश में गूंजा, तब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि भी आपको अगर पेंशन चाहिए तो आप चुनाव लड़ें, चुनाव लड़कर आप पेंशन लीजिए। अगर पेंशन चुनाव लड़के ही मिलती है तो सारे लोगों को नेता बन जाना चाहिए, कर्मचारी बनने की क्या जरूरत है, बिजनेसमैन बनने की क्या जरूरत है। तो ये ओपीएस का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने इसको बिल्कुल पूर्णतः कहा है कि जैसे हमारी सरकार आएगी, हम पहली ही मीटिंग में कैबिनेट की इसको लागू कर देंगे, प्रभावी रूप से लागू होगा। लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे सोलन को ऐसी कोई सौगात देकर जाएं, जिससे हमारे यहाँ प्रदेश में, हमारे इस जिले में लोगों की जीविका बढ़े, लोगों के आय के साधन बढ़े, लोग समर्थ्य हों, लोगों को मांगने की जरूरत ना पड़े, लोगों को मुफ्त सामान की जरूरत ना पड़े, लोग खुद कमाएं और स्वाभिमान की ज़िंदगी को जिए। ऐसा कोई यहाँ पर कार्यक्रम हो, जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया की बात कही, जैसे उन्होंने बद्दी के बारे में कहा, बरोटी वाला के बारे में कहा, परवाणु के बारे में कहा, लेकिन यहाँ से पैकेज तो चला गया। अब इस पैकेज को ये अगर एक्सटेंड कर देते कि ये पैकेज जो है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी फ्री कर देते और इसको आगामी 10 वर्षों के लिए फिर कुछ कर देते, तो इतनी अच्छी बात होती कि लोगों के दिल में एक राज हो जाता।